भारतीय किसान संघ यानी कि बीकेएस अपनी मांगे पूरी नहीं करने के विरोध में सोमवार को यानी कि आज के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। यह संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ है। बीकेएस लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। किसान संगठनों की कुछ मांगे हैं कि सभी कृषि उपज को जीएसटी मुक्त किया जाए, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए, अनाज में सब्सिडी के अलावा डीबीटी के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए, सिंचाई और नदी लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद की जाए। बीकेएस ने इस उद्देश्य के लिए अधिक पैसे देने कहीं करने की मांग की है। बीकेएस कई दिनों से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ने की मांग सहित कई अन्य मांगे कर रही हैं। इनमें ग्रामीण कृषि बाजार यानी ग्राम में 22,000 हाट डेवलप करने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और कार्ड धारकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI से प्रमाण पत्र की जरूरत के बिना माइक्रो प्रोसेसिंग फूड यूनिट्स लगाने का लाइसेंस देने की मांग कर रहा है। FSSAI प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि सरकार के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा है। इसके आधार पर ही किसानों को कारोबारी बनने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में 50 से 55 हजार किसान व अन्य लोगों के आने की संभावना है। किसान गरीब 700 से 800 बस व 4000 प्राइवेट वाहनों में आएंगे। इस कारण रामलीला मैदान में व आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को रामलीला मैदान की तरफ आने से बचने की सलाह दी है। आपको ये भी जानकारी दे दे, हरियाणा पंजाब को लड़वा रहे राजनीतिक लोग किसान महापंचायत में डल्लेवाल बोले और साथ ही साथ उन्होंने शारदा यमुना लिंक पर काम होता तो पानी की कमी नहीं होती, ये भी बात कही। जहां पर हरियाणा के सोनीपत की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी परिसर में रविवार को गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत हुई। इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान पहुंचे। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी किसानों को श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दे, 111 गांवों से होकर गुजरेगी किसान अधिकार यात्रा, जिसमें 404 किलोमीटर तक चलने वाले यात्रा में मंदसौर गोलीकांड के किसानों की चरण पादुका को लेकर चलेंगे किसान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही किसानों की समस्याओं को लेकर उज्जैन के पास बड़नगर में भी निकल रही है किसान अधिकार यात्रा। 8 दिनों तक चलने वाली यात्रा 111 गांवों से होकर गुजरेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों के सम्मिलित होने की संभावना है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि जीएसटी मुक्त खेती इस बात को लेकर यहाँ पर बातें और बड़ी मांग की जा रही है। अब देखते हैं इस बड़ी रैली, इस बड़ी हुंकार का निष्कर्ष क्या होता है। क्या केंद्र सरकार इस बार कोई बड़ा एक्शन लेती है या फिर से किसानों को निराशा हाथ लगती है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कई सवालात खड़े करे थे, लेकिन अब देखते हैं उन सवालों का जवाब किस तरीके से मिलता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।